अस्सलाम वालेकुम। सेहतमंदी की ढेरों दुआओं के साथ हर्बलिस्ट मोहम्मद अली हाजिर है। आज हमारे प्रोग्राम का मौज़े गुफ्तगू है कॉन्स्टिपेशन, जिसे आम ज़ुबान में कब्ज़ कहा जाता है। कॉन्स्टिपेशन अंतड़ियों की बीमारी है, यानी जब अंतड़ियों की कुव्वत दाफ़े कमज़ोर हो जाती है तो वो फुजलात को अंतड़ियों से पूरी तरह खारिज नहीं कर पाती, जिसके नतीजे में कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन को आम तौर पर बहुत मामूली बीमारी ख्याल किया जाता है, और मेरा बरसों का एक्सपीरियंस और ऑब्ज़र्वेशन है कि जब भी किसी को कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है वो या तो छिलका खा लेता है या मुरब्बा हरड़, जिससे वक्ती तौर पर थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है, लेकिन 2-4 दिन गुजरने के बाद दोबारा से कब्ज़ हो जाती है। कब्ज़ को तिब्बी इस्लाम में उम्मुल अमराज यानी बीमारियों की माँ कहा जाता है। लिहाजा हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कब्ज़ की वजह से कई दूसरी ख़तरनाक बीमारियों के दरवाज़े खुल जाते हैं। कब्ज़ की वजह से दायमी सर दर्द, पेट दर्द, पाइल्स यानी बवासीर, आंतों की इन्फ्लेमेशन और आंतों में ज़ख़म जैसे मसाइल हो सकते हैं। किसी भी डिज़ीज़ को मामूली समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी सी बीमारी ही बड़ी होकर ख़तरनाक बीमारी का बायस बनती है। लिहाजा इससे पहले कि बीमारी में कॉम्प्लिकेशन हो, इसका फौरी ट्रीटमेंट ज़रूरी है। फौरी ट्रीटमेंट से ना सिर्फ बीमारी मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती है, बल्कि उसे ठीक होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। कब्ज़ की हालत में तेज़ मिर्चें, मसालेदार चीज़ें, नान, पकोड़े, समोसे, संघाड़े और अनार बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। गर्म दूध रात को रोज़ाना 1 प्याली पीना बहुत मुफीद है। अगर पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है तो गर्म दूध में मक्खन, देसी घी या रोगने बादाम 1 चम्मच डालकर पी सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ों के लिए सब्ज़ियाँ, बिलखसूस मूली, शलजम, पालक, साग, मूंगरे और बैंगन ज़्यादा मुफीद हैं। फलों में केला, खरबूजा, आम, माल्टा और उसके फाइबर समेत खाया जाना चाहिए। और नाशपाती भी बहुत मुफीद है। हर शख्स को, ख्वाह वो औरत हो या मर्द, बच्चा हो या बूढ़ा, हर बंदे को रोज़ाना 1 गिलास दूध ज़रूर पीना चाहिए। और अगर रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध पिया जाए तो इससे अंतड़ियाँ साफ़ हो जाती हैं और कब्ज़ की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। हर्बल ट्रीटमेंट में बादियान, एलोवेरा, गुलसुर्ख, इसबगोल, रेवन सब्र, सकूतरी, सना मक्की, जंजबील, आंवला, हलीला स्याह, हलीला जर्द, जलाबा हड़ीड़ और इसके साथ रसोंत बेहतरीन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो अंतड़ियों को फुजलात से पूरी तरह पाक कर देते हैं। पुरानी से पुरानी कॉन्स्टिपेशन को भी चंद दिनों में ख़त्म कर देते हैं। इन अज्जा से अंतड़ियों को कुदरती लुब्रिकेशन मिलती है, जिससे अंतड़ियों की ड्राइनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और फुजलात आसानी के साथ पास आउट हो जाते हैं। वीवर्स, जब इन इंग्रेडिएंट्स को तिब्बी असूलों के तहत फार्मूलेट करके यूज़ किया जाता है तो इससे वक्ती नहीं बल्कि बीमारी मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए दूर हो जाती है। हमने इन्हीं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को फार्मूलेट किया है जो पेशेंट की एज और केस हिस्ट्री के मुताबिक हम सेट करते हैं। आप भी इनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन से इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर आपको निजात मिल जाएगी। इस हवाले से आपकी खिदमत के लिए हम हाजिर हैं। आप मुझसे फ़ोन पर भी रब्ता कर सकते हैं। तिब्बी रहनुमाई के लिए बिलमुशाफ़ा मुलाकात भी कर सकते हैं। आप जब भी चाहें मुझे कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ अपने हर्बलिस्ट मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अज़ीज़ो कारब का बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा खुश व खुर्म रहें। अल्लाह हाफ़िज़।